हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के टेस्ट। वैसे तो हमने काफ़ी टेस्ट डाल दिए हैं, लेकिन आज का टेस्ट आपके लिए बिल्कुल ईजी है, क्योंकि आज का टेस्ट में हमने सेलेक्ट किए हैं भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित पर्सन। और तकरीबन ये क्वेश्चन आज का सेशन के सभी को आते हैं, तो लास्ट तक सेशन जरूर देखिएगा। तो बिना देरी के हम आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आज के सेशन का। संसदीय तंत्र में व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो संसदीय तंत्र में कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाएगा। निम्न सदन में अल्पमत होगा, या उच्च सदन में अल्पमत होगा, या निम्न सदन में बहुमत दल का होगा, या उच्च सदन में बहुमत दल का नेता होगा। तो कौन व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री चुनेगा। चार ऑप्शन आपके सामने, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो आता है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर भी सभी को पता होगा, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 40 वर्ष, 35 वर्ष, या 30 वर्ष, या 25 वर्ष की एज होनी चाहिए क्या भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन आता है जो आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनेगा, या सर्वाधिक उम्र का सांसद बनेगा, या सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद बनेगा, या राष्ट्रपति जिसे बनना उचित समझे, या सॉरी राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। राष्ट्रपति की मर्जी है, किसी को भी बना सकता है, या ये ऑप्शन आएगा। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन बनेगा, इसका आंसर हम चेक करते हैं। ओनली इस क्वेश्चन का करेंगे, या लास्ट वाले क्वेश्चनों में जो आएंगे उनका भी करेंगे, देखेंगे। प्रधानमंत्री कौन बनता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। किसके पास होगी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का मुखिया कौन होगा। नौकरशाही, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। देखो आज का सेशन में हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित। तो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, किसके पास नियत होगी। भारत के प्रधानमंत्री के पास। दो ऑप्शनों में एक सेम ऑप्शन दिया गया है, भारत का प्रधानमंत्री। सी डी कौन सा ही टिक कर दीजिएगा। तो ये वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है जो प्रधानमंत्री के पास मिलेगी आपको। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक सप्रभुता निवास करती है। तो तथ्यात्मक सप्रभुता निवास किस में करेगी भारतीय संविधान के अनुसार। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग तथ्यात्मक सप्रभुता निवास करती है जनता में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में। तो किस में निवास करेगी। इसका राइट आंसर आएगा प्रधानमंत्री। देखो प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चनों का आंसर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। तो 74 और 75 आर्टिकल कौन से विषयों को बताता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को, या भारत के राष्ट्रपति को, या लोकसभा के अध्यक्ष को, या मंत्रिपरिषद को। किसको बताएगा भाई भारतीय संविधान का जो भी आर्टिकल है 74 और 75। 74 और 75 आर्टिकल किसको बताता है, किसको बताएगा। मंत्रिपरिषद के बारे में 74 और 75 आर्टिकल बताएगा भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। डी इसका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछा भाई। लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो, या 5 वर्ष। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना मिलेगा, कितना मिलता है, तो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन आता है जो आपकी स्क्रीन पर। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो भारत का प्रधानमंत्री कौन सी प्रक्रिया से बनाया जाएगा। चयन, मनोनयन, या नियुक्ति, या निर्वाचन। तो कौन सी प्रक्रिया से भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर सोच लीजिएगा। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो किस प्रक्रिया से भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो कौन सी प्रक्रिया आएगी बताओ। साधारण है भाई क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री है जो प्राइम मिनिस्टर किस प्रक्रिया से चुना जाता है। चयन, मनोनयन, नियुक्ति, निर्वाचन। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। इसका राइट आंसर आता है नियुक्ति से
क्या है, चयन किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है भारत के प्रधानमंत्री की। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने की समय निम्न में से कौन सा संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं था, श्रीमती इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या राजीव गांधी या वीपी सिंह। तो कौन भारत के प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करते समय निम्न में से कौन संसद के सदन का सदस्य नहीं बना भाई। उस टाइम क्या था, संसद का वो सदस्य नहीं था जब वो भारत का प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर रहा था। तो चार व्यक्तियों में से कौन नहीं आएगा। तो कौन संसद का सदस्य नहीं बना था उस टाइम, सीधा प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली थी, पद ग्रहण किया था। तो कौन था वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम था पीवी नरसिम्हा राव। ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री का पद मिला है। भी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री बने थे किसी भी सदन के सदस्य न होते हुए भी। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन विधानसभा का सदस्य था। प्रधानमंत्री का जब पद ग्रहण किया तो कौन विधानसभा का सदस्य था। एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह। तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने समय करते समय निम्न में से कौन विधानसभा का सदस्य था। तो कौन था वो सदस्य, एच डी देवगौड़ा था या आई के गुजराल या चौधरी चरण सिंह या वीपी सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या आता है, इसका राइट आंसर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जमा, एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय निम्न में से कौन विधानसभा का सदस्य था। एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल या चौधरी चरण सिंह या वीपी सिंह। तो कौन आएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। इसका राइट आंसर आएगा एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा ऐसे शख्स हुए जो क्या थे, विधानसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय निम्न में से कौन विधानसभा का सदस्य था। और पिछला क्वेश्चन में किसी भी सदन का सदस्य नहीं था कौन, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो पीवी नरसिम्हा राव भी उसका सही जवाब था। और ये थे प्रधानमंत्री जो विधानसभा के सदस्य बने थे प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किस सदन के सदस्य थे, ये विधानसभा के एच डी देवगौड़ा। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज का सेशन के आपने क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।